नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पशु प्रीचर भर्ती जिसका अब 1 महीना भी हमारे पास नहीं बचा है और अब इस समय के अंदर जितनी हम तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी अब करेंगे अलग अलग विषय की, जिसमें सुबह आपके लिए मैं पशुपालन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया था। अभी मैं लेकर आया हूं पशु प्रीचर भर्ती के लिए जो विज्ञान विषय है, विज्ञान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। अब क्वेश्चनों की संख्या 35-45 के आसपास रहेगी, लेकिन एक बात बोलता हूं, जो क्वेश्चन है ये 2022 और 2021 की जो विभिन्न भर्तियां थी उन भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है और आशा करूंगा कि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से मिलेंगे भी, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो जून 2022 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार हर एक क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ मिलेगा। बेसिक ये विज्ञान के क्वेश्चन है, लेकिन ये मानव शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चन है और हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है विज्ञान में 4 नंबर या 5 नंबर पर मानव शरीर, उससे जुड़े हुए ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो एक बार जल्दी से मेरे साथी जो जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में डाल दीजिए। निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी और वह बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। और इनमें से आपकी मिश्रित ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है? यह भी कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ है। जून 2022 एग्जाम हुआ था वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का, उसके अंदर। अब देखिए मेरे को पता है, चाहे अभी आपकी तैयारी 0 स्तर पर है, चाहे 50% आपकी तैयारी हुई है, चाहे तैयारी आपने शुरू की है या नहीं की है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा स्कोर 125 प्लस पशु परिचर में पहुंचे, वो मैटर आपको अगर चाहिए तो साथियों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर क्रैश कोर्स है और वो क्रैश कोर्स आप जाकर आज ही ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स के माध्यम से आप वो तैयारी करोगे मात्र और मात्र 250 घंटों में। तो समय है कम और आज कल परसों के लिए काफी बड़ा ऑफर उस पर चल रहा है। एक मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर की किताब मार्केट से लेकर आते हो ना, उस रेट में ये कोर्स मिल रहा है जिसमें 30-35 तो मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस समय का सदुपयोग करो मेरे साथियों और जाओ और ज्वाइन करो भी और तैयारी करो बेहतर ढंग से। तो नेत्रदान में कौन सा नेत्र है? नेत्र का कौन सा भाग उपयोग करते हैं? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड जो वसा होती है उसे तोड़ता है? बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्यारा क्वेश्चन है भाई। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर तो बनता है इस क्वेश्चन के लिए। रक्तचाप और उल्टी की अनैच्छिक क्रियाएं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा। मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? मानव शरीर
और उसका सबसे कठोरतम भाग, हमारे सबसे कठोर क्या होते हैं कि दांत तोड़ दूंगा। जब हम लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं, दांत तोड़ दूंगा तेरे, यानी कि सबसे कठोर चीज को तोड़ रहे हो, मतलब धातु का इनेमल है, धातु की ऊपरी परत है ना, यह सबसे कठोर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता। एरियोलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता। वीडियो एग्जाम में आया हुआ है 2022, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था मुख्य परीक्षा, उसके अंदर एरियोलर त्वचा व मांसपेशियों के बीच में होता है, आंतरिक अंगों के बीच में नहीं पाया जाता है। ये रक्त वाहिकाओं के आसपास में, अस्थि मज्जा में, सब जगह होता है। तो नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में भी जाना जाता है। स्तन की हड्डी, स्तन की हड्डी पशुधन सहायक बढ़ती, और हम है पशु परिचर वाले, तो इससे बड़ी पोस्ट वाली बढ़ती है, तो आ सकता है क्वेश्चन। उरोस्थी होती है, कौन सी होती है, उरोस्थी हड्डी होती है दोस्तों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेलेट्स को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। प्लेलेट्स जो होती है रक्त के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य से कम अगर प्लेलेट्स है तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो प्लेलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है। मूत्र का सामान्य रूप से हमें पीला रंग दिखाई देता है, और यह किसके कारण दिखाई देता है मेरे साथियों, बताइए। तो यहां पे कहीं पर यूरोक्रोम दिखाई दे रहा है क्या साथियों, नहीं है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है। अब देखिए यहां पर एक नाम आया बिलीरुबिन। अब यह एग्जाम आया था पशुधन सहायक 2022 में, लेकिन बिलीरुबिन होता है ना, ये बिलीरुबिन, ये क्या है दोस्तों, ये मूत्र की जांच है, मूत्र की जांच कहलाती है बिलीरुबिन, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक ध्वनि उत्पादन का अंग है, कौन सा अंग होता है, कंठ। ये कौन सा होता है, कंठ होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका का शक्तिग्रह होता है, यानी कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है, बताओ भाई। कोशिका का शक्तिग्रह इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि कोशिका की लगभग पूरी की पूरी जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है, कौन से प्रकार की पाई जाती है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एपोक्राइन प्रकार की, कैसी, एपोक्राइन प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 14, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। मानव त्वचा की जो तेलीय ग्रंथियां होती है वो भी कैसी होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। और इसके अलावा क्वेश्चन है कि मानव त्वचा में संवेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो संवेद ग्रंथियां भी एपोक्राइन प्रकार की ही होती है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है FSH। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक होता है। प्रसवता में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा,
प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, वह स्थान जहां सामान्य आंख में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है एवं जिसमें संवेदी कोशिकाएं विशेषकर शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, यह कहलाता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, और यह क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, और साथियों समय है कम, एक बार कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, क्रैश कोर्स पे जाओ, और आज के इस दिन में इस वीडियो को जो जो देख रहा है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके उसको एक बार देख डालो। आप सिलेक्शन की गारंटी अपने आप ही ले लोगे मेरे से। उसे कहते हैं पीत बिंदु। तो नंबर 2 ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? हृदय से जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे दाएं आलिंद में किसके द्वारा लाया जाता है? किसके द्वारा? कोरोनरी सिरा तथा कोरोनरी साइनस के द्वारा। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। ध्यान से देख लेना, 2022 की प्रयोगशाला सहायक भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 20, पायरिमिडीन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वे है। पायरिमिडीन जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं वे कौन कौन से हैं? साइटोसिन है, यूरेसिल है, थाइमिन है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन 21, हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका है। हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थिका कौन सी होती है? कर्ण अस्थिका यानी कान की हड्डियां। पहली बात सीधा आ गया कि कान में कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है। जिनमें पूछा जाए तो देखो एक बार नीचे लिखा हुआ है तो यहां से हम देख लेते हैं। मेलियस 2 होती है, इनकस 2 होती है, स्टेपीज या स्टेपस 2 होती है, और हथौड़े के आकार की मेलियस होती है। कौन सी होती है? मेलियस। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच के आकार की होती है तथा ग्रीवा के समीप उपस्थित होती है? कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दी गई सूची में ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लाइकोगोन, थूक, कैल्सिटोनिन, कानमोम, दूध व पसीना। उपरोक्त में से कितने बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है? 4 है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे आपका सही रहेगा। पोन्स व मेडुला किसके भाग होते हैं? पोन्स व मेडुला ये किसके भाग होते हैं? भाई जल्दी से बता दो मेरे साथियों। ये होते हैं मस्तिष्क के भाग। किसके होते हैं? मस्तिष्क के भाग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न संरचनाओं को सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाएं से आंतरिक भागों की ओर देखे तो? ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आता है और आपके भी छप सकता है। ये रहा, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, काचापद्रव्य और कक्ष। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? बोजोनस का अंग, कार्टी का अंग। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? टीआरएनए। कौन सा होता है? टीआरएनए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है वो सलेस्मा, एचसीएल व पेप्सिनोजन, यानी कि ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। कहां पर? यकृत के अंदर।
तो यूरिया का संश्लेषण यकृत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? किसके? आयोडीन। आयोडीन की तो थायराइड को जरूरी होती है। किसको होती है? थायराइड को आयोडीन की जरूरत होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल यानी सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक दाता के नाम से ओ ग्रुप को जाना जाता है। किसको? ओ ग्रुप को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन अंडाशय, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि। एड्रिनलिन का अन्य नाम तो होता है एपिनोफ्राइन। एपिनोफ्राइन, समझ गए? एड्रिनलिन का। और ये तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है या कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा स्त्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि गलत दी हुई है यहां पे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? सर्वग्राही, सभी का रक्त जो ले सके वो होता है ए बी। कौन सा होता है? ए बी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 34 है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता रिक्त स्थान है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। अगर माता RH हीन है और गर्भस्थ शिशु RH सहित है, समझ गए? तो यानी 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। भाई RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ये छोटी मोटी भर्ती नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। रक्तचाप को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? और क्या आप सभी के पास 250 घंटों का समय है? अगर 250 घंटों का समय है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से क्रैश कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए, जिसमें क्लासेज, नोट्स, MCQs, मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगी आपको। समय है भाई, सदुपयोग कर लो और जाकर ज्वाइन कर लो क्रैश कोर्स। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। तो पहला कमेंट करो, 35 क्वेश्चन थे, इनमें से कितने सही आपने यहां पर अटेंड किए? अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मिलकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए धमाके के साथ। जय हिंद, जय भारत।